जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अधिक मास की कथा हम अध्याय 22 श्रवण करेंगे, जिसमें दृंधवा राजा ने भगवान विष्णु से पूछा है कि पुरुषोत्तम मास के व्रतों के विस्तार नियम बताइए। हमें क्या भोजन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, व्रत को हम किस विधान से मना सकते हैं। तो आइए हम श्रवण करते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 22। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। दृंधवा राजा बोले, हे तपोधन, हे भगवान विष्णु, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृंधवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करे। गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सवा, तिलनी, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साग, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नून, समुद्र नून, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, एक का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को खाना चाहिए। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, वेद, राजमासिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मांस है। फलों में अंजीबरी, नींबू मांस है। धांधों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी पे शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अत्यंत म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छद्राक, गाजर, नालिक, मूली, सिगरू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग दे। व्रती पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रियर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृष्ण व्रतों को करे। कोहड़ा, कटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रयवन, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म साग, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले साग प्रतिपद तिथियों में क्रम से इन सागों का त्याग करना। गृहस्थ श्रिम्प रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। कार्तिक और माघ स्नान में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे।
व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार करे, जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान उस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय से स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूतपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पूर्ण को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तो उनका अनंत पूर्ण होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथा के अनुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाता है। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है इंसान। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र है, संपूर्ण देवता है, वे सब निवास करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, स्वप्न, दरिद्र और कायिकी, वाचिक, मानसिक पाप से सब नाश प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं, वहां उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा, उस मास व्रत के फलों का यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। तो ये रही आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा हम कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। अब आइए सुनते हैं शनि देव की कथा। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। शनि देव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर क्रांति इंद्र नील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला, शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित है। शनि देव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। ये भगवान सूर्य और छाया के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चीर रथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्वी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनि देव के पास पहुंची, पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया, इसलिए उन्होंने रुष्ट होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्म पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, परंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाएगा और प्राणियों का बचना ही कठिन हो जाएगा। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराजा दशरथ के समय में आने वाला था, जब ज्योतिषियों ने महाराजा दशरथ को बताया कि यदि शनि का योग आ गया तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। प्रजा को इस तरफ कष्ट से बचाने के लिए महाराजा दशरथ अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुँचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनि देव को प्रणाम किया। उसके बाद क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर संहार रास्त्र का सावधान किया। शनि देव महाराज दशरथ की कर्तव्य निष्ठा से अति प्रसन्न हुए। उनसे कहा, वर मांगो।
महाराजा दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य नक्षत्र विद्यमान है तब तक आप संकट भेदन न करें। शनि देव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनि देव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम हैं। इनका वर्ण कृष्ण वाहन गिद्ध रथ लोहे का बना है। शनि देव एक राशि में 30 महीने रहते हैं। वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जप, नीलम धारण तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और स्वर्ण का दान देना चाहिए। शनिवार को इस महिमा को पढ़ने से धन संकट दूर होता है। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जब। आइए अब सुनते हैं सीता माता की कथा। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। यही कहानी माता सीता कहती और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी कि हे भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो अपनी मैं कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुनाना। सीता माता कुएं की पाल पर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लेकर रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती, हे बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोलती है कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर होगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेके आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी, आप कहानी कहिए। माता सीता कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, श्री राम जय 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 राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास कहानी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग दे देना। तो वह बोली कि आग तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं और सीता माता की नित्य की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह लो कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काज, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय 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 राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। तो यह थी आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको श्रीमद् भागवत कथा भी सुननी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर कथा सुन सकते हैं। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए। जय श्री हरि।